नमस्कार, मैं आपके साथ रहमतुल्लाह खान। राजस्थान में कांग्रेस 7 सीटों पर उपचुनाव 7 सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि इस बार गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान कांग्रेस के नेता यह कहते आ रहे हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पहले उम्मीद थी बीएपी के साथ कि बीएपी के साथ हम गठबंधन करेगी कांग्रेस, लेकिन बीएपी ने कैंडिडेट उतार दिए। और वहीं सोमवार को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में अब आरएलपी के साथ भी गठबंधन की उम्मीदें खत्म हो रही है। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव। वहीं अगर आज हम बात करते हैं झुंझुनू सीट की, वहां पर बृजेंद्र ओला सांसद बने और सीट खाली हो गई। अब वहां पर बृजेंद्र ओला परिवार टिकट मांग रहा है, तो वहीं एमडी चोपदार भी इस बार टिकट की मांग कर रहे हैं कि यहां पर माइनॉरिटी को भी टिकट दी जाए। हमारे साथ मौजूद है एमडी चोपदार जी, इनसे बातचीत करेंगे। एमडी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने इस बार टिकट की मांग की, आप तमाम कांग्रेस के नेताओं से मिले, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको टिकट मिलेगी इस बार? मैंने कोई पहली बार डिमांड नहीं की है। मैं 2014 में लोकसभा का टिकट मांग चुका हूँ, 2018 में विधानसभा का झुंझुनू का मांग चुका हूँ, 2023 में मांग चुका हूँ, 2024 बाई इलेक्शन में मांग चुका हूँ। और मैंने अब की बार बड़ा सेक्रीफाइस किया। झुंझुनू में एक मुस्लिम महापंचायत हुई, जिसमें मैंने बिल्कुल पहले ऐलान कहा इस बात को कि हो सकता है अगर किसी को मेरे नाम से एतराज़ हो, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी अदर व्यक्ति को, या कोई हो सकता है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, तो मुझे टिकट मत दो। लेकिन मुस्लिम समाज के 70,000 वोट हैं, उनकी 30 बिरादरी है। जो आला कमान को पसंद हो, जो प्रदेश नेतृत्व को पसंद हो, जो एमपी साहब को पसंद हो, उसको टिकट देते हैं। आज़ादी से लेके आज तक 1952 से लेके पहला इलेक्शन था, उससे लेके आज तक झुंझुनू विधानसभा में कांग्रेस ने कभी भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं दी। हमारे यहाँ क्रिश्चियन और सरदार नहीं है, ओनली फॉर मुस्लिम है। माइनॉरिटी बोल दो, अल्पसंख्यक बोले या मुस्लिम समुदाय, सीधा सीधा बोले, टिकट नहीं दी। राजस्थान में 14 सीटों पर माइनॉरिटी की टिकट देती है कांग्रेस, और आपका क्या कहना है, झुंझुनू में मिले या कहना है कि माइनॉरिटी ज़्यादा वोट करती है इस वजह से मिले टिकट? क्या वजह क्या है कि माइनॉरिटी को ही झुंझुनू में दी जाए? पूरे राजस्थान का हम जिक्र करें तो बीकानेर में एक बार परिसीमन के बाद टिकट मिला डॉक्टर तनवीर मालावत साहब को। चुनाव हार गए तो आपने अगली बार टिकट काट दिया। मसूदा से हाजी कयूम साहब चुनाव लड़े, जीत गए, अगली बार चुनाव लड़े, हार गए तो आपने टिकट काट दिया। टोंक सीट माइनॉरिटी की सीट है, पायलट साहब चुनाव लड़ते हैं, माइनॉरिटी को टिकट नहीं मिला। जकिया नाम जी जब तक थी तो जकिया जी एमएलए बनती थी, पायलट साहब आ गए तो पायलट साहब जीत रहे। तो माइनॉरिटी वफादार वोटर है, वो कभी एतराज़ कहाँ करता है इस बात का कि साहब ये हमारी पर्सनल सीट है, ये हमें साहब और बढ़ा के दो। आप कम कर रहे हो, बढ़ा कहाँ रहे हो? एक टाइम तो ऐसा था 20-20 टिकटें होती थी, अब तो 14-15 भी सिमट गए। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं होता, लोग तो 5-5 बार चुनाव हार जाते हैं। आप उनकी टिकट नहीं काटते हो, समाज की टिकट नहीं काटते हो, हमारी एक बार हारने पे टिकट काट देते हो। तो राजस्थान का शेखावाटी जो संभाग है वो बड़ा वफादार संभाग है, और वहाँ का जो मुसलमान है वो कांग्रेस के प्रति बड़ा डेडिकेटेड, वो एक उनकी पूंजी है। वो कभी जाति, संप्रदाय, धर्म कभी देखता ही नहीं, सिंबल देखता वोट दे देता। अब ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में 7 विधानसभाओं में रामगढ़ तो जुबैर साहब का इंतकाल हो गया, उनकी जगह खाली हो गई। तो बाकी देवली उनियारा है, दौसा है, झुंझुनू है, बाकी ट्राइबल बेल्ट की सीटें हैं, सिलंबुर है। यहाँ आज तक दिया नहीं, एक प्रैक्टिकल हो जाएगा, मुसलमान खुश हो जाएंगे, पार्टी का वफादार वोटर है, दे दे टिकट, कहाँ बुराई है। झुंझुनू में ओला परिवार खुद लगातार जीतता हुआ आ रहा है, तो उसकी टिकट काट कर माइनॉरिटी की क्यों देंगे? कहाँ टिकट कटनी है साहब, वो एमपी बन गए ना, खाली हुई है। तो उनके परिवार जाट की टिकट कट जाएगी ना वहाँ। अच्छा,
आप जाट तो सूरजगढ़ से भी जाट ही बनते हैं, आप मंडावा से रीटा जी बनती है, तो वहाँ भी हमारे तो 65-70 हज़ार वोट है, रीटा जी बनते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा जाट ही बनते हैं। वहाँ झुंझुनू में माइनॉरिटी को देना क्या वजह है, क्या बता रहे हैं आप? नहीं, मुस्लिम वफादार है इसलिए कभी गिना नहीं। अब की बार हमने एक डिमांड रखी, मैंने तो खैर 4 बार मांग ली, जिक्र किया मैंने इस बात का। नहीं, अब की बार राजस्थान के नहीं बल्कि सब जगह उनको महसूस हो रहा कि यार उपचुनाव से कोई सरकार आनी नहीं है या कोई सरकार जानी नहीं है, सत्ता थोड़ी आ रही है, कोई 99 पे हमारा फिगर थोड़ी है। साहब 99 अगर झुंझुनू नहीं आएगी तो सरकार आगे पीछे हो जाएगी। अब तो हमारा तो बहुत 71 मेरे ख्याल से 115-171 का मामला है, हम तो 29 पीछे हैं। उसमें भी हमारे 6-5 जो सीट है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, इंतकाल हो गया। तो कोई सरकार आनी नहीं है, कोई जानी नहीं है, बस एक मन में इनके विचार है, नया प्रैक्टिकल हो जाएगा। कार्यकर्ताओं को ओब्लाइज नहीं करोगे तो नई पीढ़ी कैसे डेवलप हो पाएगी? बात कार्यकर्ताओं की आती है, पिछले दिनों कुछ चर्चाएं चली थी कि कांग्रेस में परिवारवाद बढ़ता जाता है, लेकिन कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता उनको टिकट नहीं मिलती है। इसमें कितनी सच्चाई है? राहुल जी तक ये बात पहुंचे, हम लोगों ने कोशिश की खड़गे साहब तक, राहुल जी तक ये बात पहुंचाने की, वेणुगोपाल जी तक, और हम चाहते हैं कि सोनिया जी, प्रियंका जी भी इस पूरे मामले को देखें। तो एक मुझे उम्मीद है कि वहाँ तक बात पहुँच तो गई। हम लोगों ने कल दिल्ली में हमारा कार्यक्रम था, हम लोगों ने पर्सनली उनसे निवेदन किया था कि आप एक बार वहाँ की भौगोलिक स्थिति मंगा के चेक कर लो, आप देखो कि वहाँ का जो मुसलमान है, जिस सीट से कैप्टन अयूब खान जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हो, राजस्थान के इतिहास में अयूब साहब से पहले कोई एमपी नहीं बना मुस्लिम एमपी, और अयूब साहब के बाद कोई एमपी बना। बरकतुल्ला खान साहब ने चुनाव लड़ा है, उस्मान आरिफ साहब ने चुनाव लड़ा है, रफीक मंडेलिया ने लड़ा है, अजरुद्दीन ने लड़ा है, हबीबुर रहमान ने लड़ा है, अब्दुल गफ्फार ने लड़ा है, सईद गुडेज ने चुनाव लड़ा है, कद्दावर मुसलमानों ने चुनाव लड़ा है, चुनाव नहीं जीत पाए। झुंझुनू एक ऐसी सीट है जिससे 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, तो वहाँ का जो सनातन है, वहाँ का जो नॉन मुस्लिम वर्ग है, वो वहाँ माइनॉरिटी से बड़ी मोहब्बत करता है। और वहाँ की माइनॉरिटी तो खैर सांप्रदायिक सौहार्द की पूरी दुनिया में मिसाल है, हमारी गंगा जमनी तहजीब तो सब देखते हैं। वहाँ माइनॉरिटी को टिकट मिलती जीत जाएगी झुंझुनू 100%, सारी बिरादरियाँ वोट डालेगी। अगर माइनॉरिटी को नहीं मिलती, ओला परिवार को मिलती है तो जीतेगी। तो मुस्लिम समुदाय में नाराजगी अब की बार बहुत ज्यादा, उनको खुश करना चाहिए। अगर वो नाराज होते हैं तो कोर वोटर है, इनके अलावा वोट कौन दे रहा है? सब 10-20% डालते हैं। 99% वोट तो कांग्रेस को माइनॉरिटी ही डालती है, और माइनॉरिटी में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही डालता है। हम मैं अदर माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कितनी सीटें होनी चाहिए आने वाले समय? 28 के भी चुनाव है, अब तो चलो ये उपचुनाव है, 28 के चुनाव। राजस्थान में कितनी टिकटें मुस्लिम को मिलनी चाहिए आपके हिसाब से, जिस हिसाब से वोट डल रहे हैं, पोलिंग होती है? 2028 में खैर परिसीमन मेरे ख्याल से हो जाएगा, और मेरे ख्याल से परसेंटेज के हिसाब से सीटें भी बढ़ेगी। सारा लोगों का जियोग्राफिकल हमारे विधानसभा बाई चेंज भी हो जाएगा। हम लोगों ने 2018 में एक प्लान पीस मिशन के बैनर के नीचे एक प्रोग्राम दिया था। उस वक्त अहमद पटेल साहब मौजूद थे, तो इंतकाल फरमा गए। हमने उस वक्त की बात अहमद पटेल साहब के सामने रखी थी कि साहब राजस्थान में 27 सीटों पर माइनॉरिटी का क्लेम बन रहा है आज की तारीख में। 200 विधानसभा में 27 सीटों पर हमारा क्लेम बनता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि खाजूवाला में 80,000 वोटर है, रिजर्व हो गई। छोटन माइनॉरिटी सीट है, रिजर्व हो गई। तो ऐसी कुछ सीटें रिजर्व भी हो गई तो माइनॉरिटी भाव ले, एक बार हार गया आपने काट दी। ये 27 सीटों का हमारा क्लेम बनता है 200 में से। अगली बार 240 हो, 230 हो, 235 हो, भविष्य की बात है, आगे विचार करेंगे इस पर। मैं तो 200 सीटों में 27 सीटों का क्लेम होता है, लेकिन 14 सीटें मिलती, टिकट देते हैं। हाँ, तो हमारा रिजल्ट जो 2018 का उसको उठा के देखिए कि 15 टिकट मिला था, और 15 में से 9 MLA बनकर आए। परसेंटेज देखिए कितना अच्छा है। आप एक बार 200 में से 15 सीट हटा लो, 185 में बाकी कितने लोग जीत के आए? आपने 15 दी, 9 जीत कर आए ना।
तो हमारा परसेंटेज तो अच्छा है। अभी हरियाणा का प्रैक्टिकल ले लो, हरियाणा में आपने 5 टिकट दी, लोग कह रहे वो हो जाएगा ये हो जाएगा। जिसको दंगे का आरोपी बनाया आपने नू का, वो सबसे ज्यादा वोटों से जीता। भारतीय जनता पार्टी ने वहां मुसलमान को टिकट दिया, नू से और फिरोजपुर जिरका से, एजाज और नसीम को, सबकी जमानतें जब्त करा दी। तो आपने 5 टिकट दिए मुस्लिम को, 5 जीत गए। सरकार नहीं है, इसका दुख है सबको। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि आपने हमारा वोटिंग मतलब हमारा 100% रिजल्ट है। तो आपको क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार कांग्रेस सरकार सीटें नहीं आने की वजह क्या है? अगर सोना की सीट देते, सोना वाली डॉक्टर जावेद वाली, वो भी जीत के आते। हरियाणा में सरकार नहीं बनने, कांग्रेस की सीटें नहीं आने की वजह ईवीएम है या फिर कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी? ईवीएम भी जिम्मेदार है, गुटबाजी तो गुटबाजी भी है। राहुल जी एक आदमी जो 2 बार भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, एक आम जन की परेशानी पूछ रहा है। हम लोग इस चीज से उभर ही नहीं पा रहे। राहुल जी जैसा तो एक लीडर क्या मेहनत करेगा, कितनी मेहनत करता है वो आदमी, उसके बाद में रिजल्ट देखो आप। राहुल गांधी की जो उनकी मेहनत, उनकी चर्चाएं हैं, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी कब खत्म होगी, क्या लग रहा है आपको? बड़े नेताओं का काम है, बड़े नेताओं को बैठना चाहिए। कांग्रेस हमारी ताकत है, उस ताकत को हम कमजोर कर रहे हैं, मिलके कमजोर कर रहे हैं, नुकसान है। आपके टिकट के लिए आपने किन किन से बात की? डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी? मैंने तो सभी को आवेदन दे दिया, मेरे बारे में सब जानते हैं। उम्मीद है? मुझे तो उम्मीद है। आज वार रूम में मीटिंग हुई है और मैंने तो स्पेशली तो नहीं कहा, लेकिन मैंने मैसेज करके, फ़ोन करके, फिजिकली मिल के भी मेरी दावेदारी जताई है। अब उनका दायित्व बनता, उनकी भी ड्यूटी बनती कि एक कार्यकर्ता बार बार चौथी बार टिकट मांग रहा है, और फिर तो ये भी बोला है कि ठीक है, अगर मेरे नाम से आपको कोई दावत है तो छोड़ दीजिए मुझे। हमारे बहुत लीडर किसी को टिकट दे। पीसीसी फोरम के बाद आपका शक्ति प्रदर्शन क्या कहेंगे उसको? ठीक है ना, राजनीति का और लोकतंत्र में एक तरीका है। लोकतांत्रिक तरीके से एक आदमी अपनी डिमांड करता है, मांग करता है, मैसेज देता है कि साहब हमारा भी हक अधिकार है, दे दो। बुराई थोड़ी, मांगनी भी चाहिए। झुंझुनू में अगर माइनॉरिटी को टिकट मिलती है तो ओला परिवार या जाट को कैसे खुश करेंगे, राजी कैसे करेंगे? नहीं, हमें तो किसी जाति संप्रदाय पे विरोध विचार मन नहीं करते। हम लोग किसी पे विचार नहीं करते, किसी पे मतलब प्लान ही नहीं करते। हम सिर्फ सिंबल देखते हैं, तो वो हमारे पे क्यों करें? नहीं करेंगे। आपको भरोसा पूरा ओला परिवार? 100% भरोसा। क्यों नहीं देंगे? हम लोग उनको देते हैं, उनको देंगे, वो हमें देंगे। टिकट नहीं मिलती है, निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, मैं तो पार्टी के बगावत नहीं करूँ। आगे मैं पार्टी का, मैं सच्चा सिपाही हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुसलमान से बढ़िया फिलहाल देश में कोई वफादार है ही नहीं। कांग्रेस के प्रति तो जो हम लोग की वफादारी है ना, उससे सब नीचे नीचे। तो आप अगर टिकट नहीं मिलती निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? समाज क्या डिसीजन लेगा, समाज पे डिपेंड है। समाज काफी टाइम से हल्ला कर रहा है, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, महापंचायतें तक हुई है। मैं भी उस महापंचायत में गया। राजस्थान में गुटबाजी कब खत्म होगी कांग्रेस की? अभी तो सरकार ही नहीं है, गुटबाजी कहाँ रहेगी? गुटबाजी तो नेताओं के बीच में लग नहीं रही है? राज के लिए लड़ाई तो होती रहती है, कोई खास बात नहीं। बाकी तो अभी गुटबाजी वाली बात मेरे को तो नजर आती नहीं। हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है, डायनेमिक लीडर है, गोविंद जी अच्छा काम कर रहे हैं। देखो आप उनके जलवे उनके कि 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के लाना कम नहीं है बात। बहुत मेहनत की उन्होंने। 10 साल से हम 0 थे, 25-0 का खेल हो रहा था। अभी 7 सीटों का क्या लग रहा है? मुझे तो उम्मीद है, लेकिन कुछ जगह नाराजगियां, तो उनकी नाराजगियां उनको सबको मिल बैठ के दूर करनी चाहिए। पिछले 5 साल सरकार रही कांग्रेस की, कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस सरकार को परेशान किया सबसे ज्यादा। मुझे जो ड्यूटी मिली थी ना, उसको मैंने बहुत तरीके से निभाया, और मेरा कार्यकाल राजस्थान के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। राजस्थान का मुस्लिम समुदाय मुझे याद करेगा। मैं अभी भी वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन हूँ। मैंने सिंगल पैसा जो सरकार ने दिया उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया। जितनी योजनाएं दी उनको उतारने की कोशिश की। 2 चीज़ों का दुख है, हमारी भर्ती एन मूवमेंट पे हमें दी गई 4 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई। नियमितीकरण का मामला था, वो अगर पहले कर देते तो मैं स्क्रीनिंग वगैरह करा करूँ, उनके नियमितीकरण हो जाता। वो 5 अक्टूबर को दी तो 5 दिन में क्या करते, बीच में संडे आ गया था। तो 2 कामों का दुख है मेरे को, नहीं कर पाया। नई सरकार से बार बार निवेदन भी करता हूँ, ये काम कर दीजिए, एक आमजन का फायदा है। और सरकार बनने के बाद में फिर कोई जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। आपके मदरसा बोर्ड की विशेष उपलब्धि जो आपने की हुई?
मेरे टाइम में मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत जो मदरसे 8वीं क्लास के थे उनको 25 लाख रुपए दिए हमने बिल्डिंग बनाने के लिए, और जो मदरसे प्राइमरी क्लास के थे उनको हमने 15 लाख रुपए दिए। तो मेरे टाइम में सबसे ज़्यादा विकास बिल्डिंगों का निर्माण हुआ। मेरे टाइम में ड्रेस गई बच्चों के लिए। मेरे टाइम में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर गए। स्मार्ट क्लास मदरसों में लगी, 750 स्मार्ट क्लास लगी। उसके अलावा मदरसा पैरा टीचरों की जो सैलरी थी वो करीब 10 या 11 हज़ार रुपये थी। मेरे टाइम में 18,700 रुपये उनकी हुई। तो बड़ा अचीवमेंट था। और मैं तो राजस्थान का पहला मदरसा बोर्ड का चेयरमैन हूँ जो सरकार से मैंने 1 रुपये की सैलरी नहीं ली। राजस्थान के करीब 23 डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद घुमा हूँ, क्योंकि मैं जनवरी में बना और करीब अक्टूबर में आचार संहिता लग गई। उसके बाद चुनाव आ गए, चुनाव आने के बाद सरकार बदल गई, फिर भी मैं तो उसी स्पीड से काम करता हूँ। मेरा मदरसा पैरा टीचरों की समस्याएं थी। मदरसा पैरा टीचर की डिमांड थी कि हम लोगों का नियमितीकरण हो। सरकार ने भी 5 अक्टूबर को फाइल भेजी, मैंने तो उनका धन्यवाद भी दिया था, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई तो काम नहीं हो पाया। हालांकि वो लेट आई थी फाइल, गलत थी ये बात। अगर पहले आ जाती इनका सबका भला हो जाता, सब दुआएं देते। अभी भी आप मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष, अभी क्या काम चल रहे हैं और मदरसों के लिए? अभी सरकार ने तो 1 रुपये का बजट ही नहीं दिया। मदरसों से बड़ी नाराजगी इनकी कि 1 रुपये का, सिंगल रुपये का बजट नहीं दिया, जबकि हम लोगों ने बड़ी प्लानिंग बना के भेजी कि साहब मदरसों के स्कूलों बच्चों को स्कूल बैग दिया जाए, TLM किट दिया जाए, बच्चों की और कोई प्लान किया जाए, रेनोवेशन लगाए जाए, नेशनल फ्लैग मदरसों में लगाए जाए, बोर्ड लगाए जाए, लेकिन सिंगल पैसा नहीं हुआ, सिर्फ एक्सरसाइज कराई। क्या लग रहा है ये सरकार क्यों नहीं दे रही? वजह क्या है? क्या लग रहा है आपको? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं सब चीज़ें। अब झुंझुनू पे अपन फिर से आते हैं। झुंझुनू की जनता की आपने अभी पिछले दिन प्रोटेस्ट किया, शक्ति प्रदर्शन किया था। आपने एक मुस्लिम सभा महापंचायत भी आयोजित की थी, उसमें भी आपने बाड़मेर को लेकर के जिक्र किया कि बाड़मेर में मुस्लिमों ने कांग्रेस पर को वोट दिया है या इस प्रकार का कुछ कहा था। उसके बारे में क्या कहेंगे कि मुस्लिम? मैंने कोई बात गलत नहीं कही, मैंने वफादारी कहनाई है। मैंने ये कहा था कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का जो चुनाव था वो चुनाव रविंद्र सिंह भाटी बनाम उम्मीदवार राम जी हो रहा था। कैलाश चौधरी तो वहाँ टक्कर में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जबकि वो दूसरी बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बाकायदा केंद्रीय मंत्री भी थे। रविंद्र जी युवा हैं और राजपूत बिरादरी से आते हैं और सभी से जुड़े रहते हैं। हमें यूँ लगा कि माइनॉरिटी जो है कहीं ना कहीं रविंद्र जी के साथ नहीं चढ़ जाए, उम्मीदवार राम जी चुनाव हार जाएंगे। तो इमरान प्रतापगढ़ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। उनकी 2 बड़ी सभाएं हुई, गागरिया और सेडवा, और उन्होंने बाकायदा ऐलान कहा कि मैं आपसे इन वोटों की भीख मांगने के लिए आया हूँ राहुल गांधी की बात पर, संविधान बचाने की बात पे। देश के मुसलमानों से मुझे उम्मीद है और बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को मैं निवेदन करूँगा कि मेरे लायक को खिदमत तो मुझे बताना, ये वोट उम्मीदवार राम बेनीवाल को दे दो। और मैं शुक्रगुजार हूँ बाड़मेर जैसलमेर के मुसलमानों का कि उन्होंने इमरान जी की बात को बड़ी गौर फिक्र से सुनी और उसको इम्प्लीमेंट किया और बाकायदा उम्मीदवार राम जी को चुनाव जिता दिया। ये बड़ी बात है, तो वफादारी है ना। और जबकि मैंने उस सीट पर यह भी कहा था कि रविंद्र भाटी जो है वो MLA हैं शिव से, अगर वो MP बनते हैं तो सीट खाली होती है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नेताजी फतेह मोहम्मद जी का, उन्होंने कहा नहीं, मैंने जुबान दे दी, मेरे लिए शिव विधानसभा कोई मायने नहीं रखता है। मैंने वचन दिया बाकायदा उम्मीदवार राम जी को, कांग्रेस पार्टी को, ये सीट जिता के लाऊंगा। अगर उनके मन में कई विचार होता तो वो भी कुछ ना कुछ करते, वफादार है ना। रविंद्र जी जीतते सीट खाली हो जाती, वो तो चुनाव जीते, 65-66 हज़ार वोट आए उनको, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वफादारी दिखाई। तो मैंने वहाँ वफादारी का जिक्र किया। मैंने वफादारी का जिक्र ऑल ओवर राजस्थान में हमने किया, लेकिन मैंने ये भी जिक्र किया कि चूरू में हमारा भाई चुनाव हारता है और एक नए आदमी के सामने चुनाव हारता है। हम सबको वोट देते हैं, हमें वोट देते वक्त कोई नहीं पूछता। हम लोग कभी रिलीजन की बात नहीं करते, हम लोग कोई धर्म की बात नहीं करते, सिर्फ बिरादरी की बात नहीं, सिर्फ जाति विशेष की बात नहीं करते।
तो हमें वोट देने में क्या इतराज है। तो ये वफादारी का ठेका, ये सब कुछ ठेका जो है ना, ये कॉन्टेक्ट ये माइनॉरिटी के लिए। आप वफादारी की बात करते हैं, बहुत बड़े लीडर 10 बार चुनाव लड़े, अमीन खान 5 बार जीते, 5 बार हारे, मंत्री रहे, 2018 में विधायक रहे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बगावत की पार्टी के साथ और रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन किया, उनके पूरे परिवार ने समर्थन किया। अकेले आमिन खान जी ऐसे परिणाम नहीं है, ऐसे बहुत मिलेंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब को देख लीजिए, ताउम्र उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, इंदिरा जी के साथ रहे, राजीव जी के साथ रहे, सीईसी का मेंबर, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के, मात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाना एक बार, उससे नाराज होकर चले गए। पूरी जिंदगी कांग्रेस के नाम पे उन्होंने क्या, अभी जम्मू कश्मीर का रिजल्ट देखा होगा आपने, मैं तो उनको पहचान भी नहीं पाया, उन्होंने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी, वरना गुलाम नबी आज़ाद साहब की तो एक बड़ी अलग डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। एक भी उम्मीदवार उनका जीता नहीं, उन्होंने खुद ने चुनाव नहीं लड़ा, अल्लाह का शुक्र है, भग पिट जाते। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप जब वोटों की बात आती है, वफादारी सिर्फ वोटर की नहीं, वफादारी नेताओं की भी होनी चाहिए। तो अमीन खान एक बहुत बड़े लीडर है, उन्होंने जब इस तरीके से समर्थन किया और अपनी पार्टी के साथ बगावत की, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? बगावत वफादारी तो सिर्फ वोटर का थोड़ी है कि वोटर ही निभाए वफादारी। आमिर खान जी हमारे बुजुर्ग नेता हैं और मेरे ख्याल से 10 चुनाव लड़े उन्होंने, क्यों, और हमारे काफ़ी बुजुर्ग लीडर हैं। अब ये राजनीति में हो सकता है मैं गलत हूँ इस बात को लेके कि कल परसों की घटना है कि रेवाड़ी से जो हमारे प्रभारी आए हैं चिरंजीव राव, उनके पिताजी नेशनल प्रेसिडेंट ओबीसी डिपार्टमेंट कैप्टन अजय सिंह यादव, उनके पिताजी भी कांग्रेस के बड़े नेता, एमपी एमएलए रहे, वो भी एमपी एमएलए रहे, मंत्री रहे, उनका बेटा जीत गया, एमएलए रह गया, अब की बार हार गया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। 70 साल तक कांग्रेस की मलाई खा के छोड़ देना, इसमें मैं तो खुद को, पार्टी का क्या कसूर है, पार्टी ने सब कुछ दिया, पार्टी ने सब कुछ दिया। आप नवनीत बिट्टू की बात करो, जिसके दादा को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसका दादा खुद आतंकवाद का शिकार हुआ हो, वो राहुल गांधी के बारे में गलत बोलता है। जिस आदमी को राहुल गांधी ने पगड़ी पहनाने के लिए बार बार कहा कि आप पगड़ी लगाया करो, वो आदमी राहुल गांधी जी को गाली देता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वफादार अगर हिंदुस्तान में कोई है, आमिन खान जी ने पार्टी से बगावत की या कोई नाराज़गी थी, या गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वो पार्टी छोड़ी या कोई नाराज़गी थी, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कभी गलत नहीं कहा, गांधी परिवार के खिलाफ कभी नहीं कहा, कभी राहुल जी के बारे में नहीं कहा, कभी सोनिया जी के बारे में नहीं कहा। ये लोग तो 70 साल तक कांग्रेस की मलाई खा के फिर गालियां भी देते हैं, ऐसे लोग भी। अमीन खान फिर से पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं ज्वाइन होना भी चाहिए, करना भी चाहिए क्या कोई? अब तो उनको फतेह मोहम्मद जी को आशीर्वाद देना चाहिए। फतेह मोहम्मद जी काफ़ी छोटे हैं, उनसे बेटे के समान है। बाप खुश होता है अपने बेटे को आगे बढ़ा के, फतेह मोहम्मद जी उनसे छोटे हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। आमिन साहब की मेरे ख्याल से एज भी बहुत ज़्यादा हो गई, उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है। मैं तो कल परसों ही सोच रहा था कि मैं कभी फुर्सत मिले तो हेमा राम जी से मिल के आऊँगा। हेमा राम जी के पास क्या कमी थी? उनकी तो बेटी इलेक्शन लड़ सकती थी ना, बेटा तो नहीं है उनको। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, अब मेरी एज नहीं है, मैं इस एज के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा सेक्रीफाइस वाले बंदे मिलते, सैल्यूट करता हूँ मैं तो हेमा राम जी को। लोग कह रहे साहब इतना बड़ा भवन बनाया बेटे के नाम से, 10-20-50 करोड़ रुपए उन्होंने उस वक्त खर्च किए, अभी 2-3 साल पहले बेटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनकी बेटी वेल सेटल्ड है, कहाँ जरूरत है उनको? उनका नहीं मेरी बेटी चुनाव नहीं लड़ेगी। जब परिवार वाली बात आती है तो हेमा राम जी कर सकते थे, उनसे सीखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनसे सीखो आप। ये मतलब मैं तो उनसे मेरा कम मिलना हुआ है, लेकिन मैं उनको फॉलो करता हूँ इस बात के लिए, बल्कि शरीर से बड़े अस्पुष्ट है, वो फिट है, बिल्कुल चुनाव लड़ सकते थे। बिल्कुल लोगों का मोह छूट ही नहीं रहा।
वो अपनी बेटी को आगे कर सकते थे, दामाद को कर सकते थे, कर सकते थे, बिल्कुल। नहीं किया उन्होंने तो बहुत खुले ऐलान कहा कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। कार्यकर्ता रोने लगे, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप किसी को दे दो, मेरे परिवार से कुछ चुनाव नहीं। तो कुल मिलाकर अब आपको झुंझुनू से ही जिम्मेदारी अगर पार्टी देती है तो किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे आप? जिम्मेदारी दे रखी है मुझे, राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी दे रखी है। टिकट देती है तो टिकट दे दे तो फिर तो मैं कहना है क्या है, मेरे बहुत सपने हैं, मेरे बहुत ख्वाब हैं, मेरे बहुत प्लान हैं। तो मैं झुंझुनू में पला बड़ा हूँ। मुझे किसी घर को पूछने की, किसी नाम को पूछने की, किसी की समस्या पूछने की मुझे कहाँ जरूरत है। मैं तो मेरा बचपन तो वहीं बीता है, वहीं उनमें बड़ा हुआ हूँ। पार्टी के लिए 97 से यूथ कांग्रेस, सेवा दल, DCC, OBC, माइनॉरिटी, PCC, घूमता 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 राजस्थान मदरसा बोर्ड आया। आपने टिकट ही तो नहीं दिया, संगठन में तो मैंने काम किया ही है। तो मेरे से कुछ छुपा हुआ नहीं है, कौन सा परिवार कहाँ रहता है, कौन सा संप्रदाय कितना डेवलप है, कितना डाउन है, झुंझुनू शहर की क्या स्थिति है, विधानसभा की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, झुंझुनू में विकास कैसे होना चाहिए, कैसे उसको डेवलप करना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएंगे, अच्छा करेंगे अगर मुझे मौका मिला तो। अंतिम में आपसे 2 सवाल पूछेंगे। सरकार कांग्रेस की रही 2018 से 23 के कार्यकाल में, परेशान रही, सरकार को परेशान किया गया आपके विधायकों ने। मानेसर प्रकरण, आप उसको किस तरह से माने थे? मानेसर प्रकरण जो रहा था उसका तो खैर जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि राहुल जी एक भले इंसान है, वो सबकी गलतियां माफ करते हैं, कभी भी पनिशमेंट नहीं देते हैं, जुर्माना नहीं लगाते। अगर जुर्माना लगाते तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट नहीं होती, कांग्रेस रिपीट होती। अशोक गहलोत जी ने बहुत काम किए थे, मैंने मेरी आंखों से देखा, मैं सरकार का हिस्सा रहा हूँ। ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं उस आदमी ने। क्या 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 उनकी योजनाएं गिनाऊं मैं, इतनी योजनाएं उस आदमी ने लागू की। मुझे याद है कि आचार संहिता के करीब 15 दिन पहले और हमें बुलाकर स्पेशली उन्होंने कहा कि मैंने बोर्ड का चेयरमैन बनाया आपको, आप लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, पार्टी के लिए काम करो, जिसको चुनाव लड़ना वो अपना बायोडाटा दे दो, और जो योजनाएं सरकार ने लागू की है उनको लोगों तक पहुंचाओ। हमारी बहन जायदा का बहुत विरोध था, इतना विरोध था कि मैं खुद AICC में देख रहा था कि डेली 100, 200, 300 लोग धरने प्रदर्शन के लिए आ रहे, 500 लोग धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे, फिर भी आप जीत करके उसी को टिकट दे दो। ऐसे काफी टिकट थी जिनका विरोध हुआ, उनको टिकट 40-50 टिकट जिनका विरोध, काट देते 125 सीट, 125 सीट आती। गहलोत जी के काम के बेस पे कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी कोई काम के बेस के ऊपर सरकार नहीं, काम के बेस के ऊपर तो हमारी 200 की 200 सीट आनी चाहिए, इतना काम किया। लेकिन विधायकों की नाराजगी थी लोगों के बीच में, उनको हम समझ नहीं पाए। तो मैंने खाली कामा को उदाहरण दिया है, ऐसी बहुत सीटें थी। तो आपने सुझाव दिए पार्टी को? पार्टी हम दिए थे, छोटे से कार्यकर्ता है, पार्टी को सर्वे रिपोर्ट आ रही है, पार्टी को दिल्ली से रिपोर्ट आ रही है, पार्टी को मीडिया दे रही है, CBI दे रही है, CID दे रही है, राह दे रही है, SP कलेक्टर देता है, सब ये कंडीशन। आप पर आशीर्वाद किनका रहा हमेशा ज्यादा, अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का? मैं तो सभी की इज्जत करता हूँ, मैं सभी को अपना गॉडफादर मानता हूँ, और गुटबाजी के चक्कर में मैं कभी नहीं रहा। मैं तो इतना कहता हूँ कि पार्टी में आज मुझे 25, 26, 27 साल हो गए, दुख होता है आदमी को, यार मैं इतना लंबा टाइम दे दिया एक टिकट के लिए, इतनी होना ही नहीं चाहिए। तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था यार। बाई इलेक्शन है, 1 साल का तो बजट ही नहीं मिलना है, 25 का तो अगर जो MLA बनेगा उसको 1 साल का बजट नहीं मिलना है। 28 में इलेक्शन होना है, मेरे ख्याल से परिसीमन की कार्रवाई बातचीत चल रही है दोबारा से, तो परिसीमन हो जाना है, तो लोगों में नया एरिया बन जाएगा, तो लोगों में वो चार्म भी नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से वो MLA 2-2.5 साल के लिए रहेगा, उसके लिए इतनी मशक्कत, इतनी धक्का मुक्की, इतनी चिल्ला पुकार, इतने धरने प्रदर्शन, तो बड़ा दिल उनको दिखाना चाहिए। MD चौबदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आज हमने बात की MD चौबदार जी से, उन्होंने अपनी झुंझुनू सीट को लेकर के चर्चा की। राजस्थान में 7 सीटों उपचुनाव है। देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान की 7 सीटें किसके पलड़े में जाती है, बीजेपी के पलड़े में जाती है, कांग्रेस के पलड़े में जाती है। खोने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में
भाजपा को बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी चुनौती है, 7 सीटें उनको जीतनी है। धन्यवाद।